डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज खास तौर से हम बात करेंगे प्याज, गेहूं, हरी मिर्च और इसके साथ साथ हल्दी, मसूर और कोपरा की। बता दें इसके अलावा भी कई जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुरुग्राम मंडी में 250 रुपए लुढ़की प्याज, गढ़शंकर मंडी में 100 रुपए चढ़कर 1100 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे गेहूं के बाजार भाव, कुछ मंडियों में आई तेजी। लखीमपुर मंडी में 2900 रुपए पर हुए हरी मिर्च के सौदे, तो जोधपुर मंडी में 2500 रुपए रहे बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के बाजार के साथ। बता दें कि बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का जो कारोबार है कमजोरी के साथ हुआ। गुरुग्राम मंडी में दर्ज हुई 250 रुपए की गिरावट। हालांकि कुछ मंडियों में तेजी भी देखने को मिली। प्याज के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को गुरुग्राम, सूरत और गुलावटी मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि गढ़शंकर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 29 अप्रैल को प्याज का भाव था 1500 रुपए, 30 अप्रैल को प्याज का भाव 250 रुपए लुढ़क कर 1250 रुपए रह गया। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 30 अप्रैल को प्याज का भाव 50 रुपए गिरकर 1200 रुपए से 1150 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 29 अप्रैल को प्याज की खरीद 1600 रुपए पर हुई। 30 अप्रैल को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 1500 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 29 अप्रैल को यहाँ प्याज का भाव 1000 रुपए था। 30 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए बढ़कर 1100 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। तो प्याज के बाजार का हाल अभी हमने जाना है रिपोर्ट के जरिए। आगे इसमें किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, आइए विस्तृत जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे प्याज के बाजार में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी देंगे? आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर किसी तरह का बदलाव हम देख सकते हैं? प्याज की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में प्याज के कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक मांग में नरमी से प्याज की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में आपका क्या यहाँ पर सलाह रहेगी कि हमारे किसान क्या कर सकते हैं जिससे आगे चलकर उन्हें अच्छी मुनाफा वसूली हो सके? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए, अगर अच्छी भंडारण क्षमता है तो, क्योंकि कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से
इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करके हमारे किसान चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं, जिससे अच्छी मुनाफा वसूली हमारे प्याज के किसान कर पाएंगे। प्याज की बात हो गई, इसी के साथ शिव जी आपसे भी गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे केले के बाजार भाव पर, आइए डाल लेते हैं एक नजर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का जो बाजार भाव है 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि पंजाब की गुरदासपुर मंडी में भाव रहा 2300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करें, भाव रहा 3000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इसके सौदे हुए 2940 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। केले का हाल आपने जाना, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं गेहूं के बाजार की। बता दें कि बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं के जो सौदे हैं वो स्थिर भाव पर हुए। कुछ मंडियों में तेजी के साथ भी कारोबार हुआ। गेहूं के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो इंदौर, बदायूं और गढ़शंकर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि जम्मूसर मंडी में गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 29 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2250 रुपए। 30 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2250 रुपए पर बना रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 29 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2458 रुपए, जो कि 30 अप्रैल को 2458 रुपए पर ही टिका रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 अप्रैल को गेहूं 2425 रुपए पर बिका, जबकि गुजरात की जम्मूसर मंडी में गेहूं का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 29 अप्रैल को गेहूं का भाव था 3000 रुपए, 30 अप्रैल को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 3200 रुपए पर हुए। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2024-25 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,54,30,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 टन रही थी। तो गेहूं के बाजार का हाल अभी हमने जाना है, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, आगे आने वाले दिनों की हम बात करते हैं, तो गेहूं का जो बाजार भाव है वो कैसा रह सकता है? गेहूं की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ नई फसल की आवक जारी है जी। जहां तक इस सीजन में गेहूं के उत्पादन की बात की जाए, इस सीजन में अपने देश में 11 करोड़ 50 लाख टन गेहूं उत्पादन होने की संभावना है, जो एक रिकॉर्ड है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकारी खरीद भी जोर शोरों से चल रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण गेहूं की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो जैसे जैसे आवक बढ़ेगी उसके चलते प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। ज़्यादा अच्छे स्तर पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक सीमित दायरा सा यहाँ पर बना रह सकता है। तो हमारे जो किसान हैं वो लगातार मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहाँ अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो ऐसे में आपकी राय क्या रहेगी हमारे किसानों के लिए? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक बहुत ज्यादा तेजी ना दिखाई दे, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो लंबी अवधि में यहाँ तेजी का अनुमान है, तो ऐसे में निगरानी बनाकर चलना और इंतजार करके चलना ही, जैसे हमने पहले भी कहा था, सही रहेगा हमारे गेहूं के किसानों के लिए। लगातार हम आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, आप राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर गेहूं की बात कर रहे हैं तो गेहूं के बाजार भाव आप देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं वहां पर जान सकते हैं। गेहूं ही नहीं बल्कि देश की अन्य मुख्य जिन्सों का भी हाल आप जान सकते हैं। ई-नाम एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर आप इसको अपनी मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी सी प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप इसका लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, जितनी भी तमाम जानकारियां हैं, अगर हम बात करें लिस्टेड मंडियां हैं, उनके बाजार भाव की जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। अपनी जिन्सों के
बिकवाली कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, जिससे फायदा हमारे किसानों को ही होगा। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, अच्छी पहल है, जो हमारे किसानों को सहूलियत देने के लिए, यानी कि आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई है। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। मंडी खबर के माध्यम से तो हम आपको लगातार जागरूक करते ही रहते हैं और इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे हरी मिर्च और हल्दी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं हरी मिर्च के बाजार की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में हरी मिर्च का जो बाजार भाव है 2500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही हम बात करते हैं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की। तो यहां पर हरी मिर्च के सौदे हुए 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में हरी मिर्च का जो बाजार भाव है 2900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया और राज्य की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 2550 रुपए प्रति क्विंटल पर। बता दें आपको ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान सब्जियों की जो पैदावार है तकरीबन 2072 लाख टन हुई थी, जो साल 2024-25 के दौरान बढ़कर 2145 लाख टन के पार जा सकती है। प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, फूलगोभी और मटर वो सब्जियां हैं जिनकी पैदावार में साल अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। तो हरी मिर्च के बाजार का हाल भी हमने जाना है, पैदावार की स्थिति का जायजा लिया है। आइए इस पर भी जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, हरी मिर्च को लेकर क्या कहेंगे आप? हरी मिर्च की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि मांग सामान्य बनी हुई है, आवक भी सामान्य बनी हुई है, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो किस तरह के कदम उठा सकते हैं? आपकी सलाह उनके लिए क्या रहेगी? जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से हरी मिर्च की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, वर्तमान स्तर से और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, जिससे आगे आने वाली तेज़ी का लाभ उठा सके हमारे किसान। हरी मिर्च की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे खरबूजे के बाजार भाव पर। आइए डालते हैं एक नज़र। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करेंगे। यहाँ पर खरबूजे का बाजार भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2300 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1300 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में सौदे हुए 1380 रुपए प्रति क्विंटल पर। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं हल्दी की। जानकारी दें आपको कि मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक जो है खासी सुस्त सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार आंध्र प्रदेश की दुग्गीराला मंडी में बुधवार को बल्ब क्वालिटी की जो हल्दी है इसका बाजार भाव 10,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात करते हैं फिंगर क्वालिटी की हल्दी का, तो यहाँ पर सौदे हुए 10,700 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पश्चिम
बंगाल की जंगीपुर मंडी की बात की जाए तो फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 15,875 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं निर्यात की, तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। जी हाँ, भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का जो निर्यात है 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का ही हो सका है। वहीं अगर हम बात करते हैं पैदावार की, तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कुछ कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल के समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी कि 2022-23 में साल की बात कर रहे हैं हम, घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है। तो अभी आपने जाना कि किस तरह से हल्दी के बाजार में कारोबार हो रहा है। हाँ, मिला जुला सा रुख बना हुआ है। वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं, निर्यात की स्थिति की बात करते हैं, तो कुछ यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की राय क्या है, आइए जान लेते हैं। शिव जी, क्या कहेंगे यहाँ पर आप हमारे किसानों को कि हल्दी का जो बाजार है आगे कैसा रह सकता है? हल्दी की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में हल्दी की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जहां तक निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है पिछले दिनों हल्दी के निर्यात में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन अगर आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि एक तेजी का माहौल बन सकता है आगे आने वाले समय में। अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे हल्दी के किसान कैसे उठा सकते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में तेजी से हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चलना यहाँ पर हमारे हल्दी के किसानों के लिए सही रहेगा। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, आम के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम का जो बाजार भाव है 4,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 6,300 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जालोर मंडी में 7,300 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए और वहीं गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ बता दें आपको कि ऐसे ही बाजार भाव आप इनाम के माध्यम से भी जान सकते हैं। लगातार हम आपको जागरूक करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं ताकि आप सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है या फिर कहें कि एक बहुत ही अनूठी पहल है इनाम, आप इससे जुड़ सके, इसका पूरी तरह से लाभ ले सकें। जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उसमें अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव की जानकारी आप घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से जान सकते हैं। मोबाइल आज के दौर में हर एक व्यक्ति के पास होता है, ऐसे में आप इसका पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इनाम एप्लीकेशन के माध्यम से जिन्सों का बाजार भाव जान सकते हैं, हाल जान सकते हैं और आप इसी के माध्यम से बिकवाली और खरीदारी करके अपनी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसके तहत इनाम एप्लीकेशन से आप जुड़कर इसे सफल बना सकते हैं, इसे अपने लिए लाभान्वित बना सकते हैं। और लगातार मंडी खबर के माध्यम से भी हम आपको ये जानकारियां देते ही रहते हैं कि आप किस तरह से अपनी उपज का सही दाम हासिल कर सकते हैं। आगे भी सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे मसूर और कोपरा का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी,
सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं मसूर की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में मसूर की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बता दें, अगर बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में मसूर का बाजार भाव 6,830 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं लखीमपुर मंडी में मसूर 6,550 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। राज्य की सीतापुर मंडी में मसूर के सौदे 6,330 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और यहीं की सहारनपुर मंडी में मसूर की बिकवाली हुई 6,870 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव, आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बात करते हैं मसूर की पैदावार की, तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में मसूर की जो उपज है 18,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन रही थी। तो मसूर पर भी जानकारी लेते हैं। शिव जी, क्या कहेंगे आप मसूर के बाजार को लेकर? मसूर की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मसूर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इस तेजी का फायदा हमारे मसूर के किसान कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया। बढ़ते हैं आगे भिंडी के बाजार भाव पर। आइए डाल लेते हैं एक नजर। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। भिंडी का बाजार भाव 2,450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में सौदे हुए 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,485 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भिंडी का हाल आपने जाना। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कोपरा की। बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा की एमएसपी में 1,247 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। साल 2021 के दौरान कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,335 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2025 में 1,247 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और इसके साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। फिलहाल मंडियों में कोपरा की आवक केरल की मंडियों में देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को केरल की पय्यानूर मंडी में कोपरा का जो बाजार भाव है 17,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आइए कोपरा पर भी प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आप कोपरा के बाजार को लेकर? कोपरा की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में कोपरा की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में कोपरा की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में नारियल के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर वैश्विक बाजार की बात करें तो वैश्विक बाजार में भी हमने देखा है कि नारियल और कोपरा की कीमतों में मजबूती का रुख ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो कोपरा के जो बाजार भाव हैं आगे उसमें थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। हमारे किसान क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं, जिससे आगे आने वाले बेहतर जो बाजार भाव हैं उसका आप लाभ उठा सकें।
कोपरा की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे बैंगन के बाजार भाव पर। आइए डालते हैं एक नजर। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे। बैंगन का बाजार भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि पंजाब की गुरदासपुर मंडी में सौदे हुए 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जालोर मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल ही इसका बाजार भाव रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1240 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसके साथ हम आपको बता दें कि लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल मंडी खबर के माध्यम से तो जान ही सकते हैं, साथ ही साथ ई-नाम के माध्यम से भी जान सकते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम एप्लीकेशन है, एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाइए और इसका पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। जिनसों का हाल जान सकते हैं, खरीदारी और बिकवाली तक आप कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए ही इस ऐप को शुरू किया गया है, आप इसका पूर्ण तरह से लाभ जरूर उठाइए। बिल्कुल, इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं आगे और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं, उनकी विशेष जो सलाह है वो जान लेते हैं। आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, घरेलू मांग में मजबूती संभव, तीसरा, निर्यात मांग में तेजी की उम्मीद। तो ये थी हल्दी के किसानों के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष सलाह। और शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।